Hello friends, today we solve another problem of array that is minimize the heights second. So आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं array के ऊपर। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, given an array denoting height of n tower and a positive integer k। यहाँ पे हमें एक array दे रखा है जो n एलिमेंट्स को कंटेन करके रखा है और जो हर एक एलिमेंट है वो हाइट ऑफ टावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर k भी है। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या काम है। फॉर ईच टावर यू मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वन। सो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी टावर दे रखे हैं और आपको ये जो ऑपरेशन है कि वो एक हर टावर पे आपको एक ही बार परफॉर्म कराना है। अब वो ऑपरेशन क्या है, इंक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाई के, डिक्रीज द हाइट ऑफ टावर बाई के। आप क्या कर सकते हैं, जो एरे दे रखा है, लेट्स सपोज ये आपका एरे दे रखा है, ये एरे के अंदर आपके क्या दे रखे हैं, हाइट दे रखे हैं टावर की। अब इन हाइट को आपको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। और कितने से, k से। और यहाँ पे k क्या है, 2 है। तो आप इस हाइट को 2 से बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं सारे टावर्स के हाइट को। Find out the minimum possible difference between the height of the shortest and longest tower after you have modified each tower। आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको हाइट का डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। और वो जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम। ओके, और जो डिफरेंस होना चाहिए वो बिटवीन द शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट टावर के बीच का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। नोट, इट इज कंपल्सरी टू इंक्रीज डिक्रीज द हाइट बाई के ऑफ ईच टावर। आपको जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना ही है, मतलब आपको हाइट जो है टावर को आपको बढ़ाना या घटाना ये जरूरी है। आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर। और आपको एक बात का और भी ध्यान देना है कि ऑपरेशन आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान जो है हाइट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कोई भी टावर की जो हाइट है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो हमारे पास ये एरे दे रखा है और ये k इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन दे रखा है और ये हमें ऑपरेशन क्या करना है, इन टावर्स के ऊपर परफॉर्म कराना है। और परफॉर्म कराने के बाद जो हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उनके बीच का हमें डिफरेंस क्या करना है, रिटर्न करना है। सो इसको हम समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास एरे दे रखी है और ये एरे के इंडेक्स हैं और ये k इज इक्वल टू 3 है। ये वो ऑपरेशन है जो हमें क्या करना है, इस एरे के ऊपर परफॉर्म कराना है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है, किसका, स्मॉलेस्ट टावर का एंड हाईएस्ट टावर का आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, अब लेट सपोज अब देखिए, सबसे पहले तो एक हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हमें सबसे पहले मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, हमें मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है टावर के हाइट का। ओके, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, अगर हम क्या करें कि एरे, हमारा जो भी एरे है, लेट सपोज हमारे ये एरे है और ये एरे मैं सॉर्टेड ले रहा हूँ। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होगा तो हमें सॉर्ट करना होगा एरे को। ठीक है, बट मैं यहाँ पे अभी सॉर्टेड एरे ले रहा हूँ। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर जो सबसे पहली वाली जो टावर है और जो सबसे लास्ट वाले टावर है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, जो सबसे छोटी टावर है मैं उसको लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसकी हाइट दे रखी है 3। ओके,
वो यहाँ पे हाइट 3 दे रखी है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी टावर है उसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे 20। ओके, सबसे बड़ी जो टावर दे रखी है वो 20 दे रखी है। अब देखिए, अगर हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं कि अगर जो मेरे पास छोटी टावर दे रखी है, अगर मैं उसको के साइज से बढ़ा देता हूं, ठीक है, अगर मैं उसको के साइज से बढ़ा देता हूं, तो अगर मैं इसको के साइज से बढ़ाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 6। और जो मेरी सबसे बड़ी टावर है, अगर मैं उसको क्या करता हूँ, के से उसे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं के से इसको माइनस करूंगा तो अब ये हाइट जो हो जाएगी वो अब ये होगी हाइट। तो अगर के से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 17 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे टावर को बढ़ा दिया और बड़े टावर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि मैं सबसे मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकूं। तो अब देखिए, यहाँ पे 17 और 6 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मेरा ये ही आंसर हो, यहाँ पे जो मिनिमम डिफरेंस मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट टावर के बीच में, वो 11 मेरा आ रहा है, और हो सकता है ये मेरा आंसर हो, बट हम 100% श्योर नहीं है। क्यों 100% श्योर नहीं है, कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको मैंने के से इंक्रीज किया, ठीक है, मैंने इसको के से क्या किया, इंक्रीज किया, और मैंने इसको के से इंक्रीज किया और इसको मैंने के से क्या किया, डिक्रीज किया। बट ये मैं सबसे क्या कर रहा हूँ, ये सबसे मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी मैंने क्या, के से बढ़ा के मैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं के को सबस्ट्रैक्ट करके कोई ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ, और ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था और ये फर्स्ट वाला एलिमेंट था। बट ये मेरा ठीक है, ये तो मेरा मिनिमम है, क्योंकि ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया था और इसमें मैंने क्या किया था, 3 पे 3 प्लस किया था, ठीक है। तो मैंने इसको मिनिमम मान के यहाँ पे मैं चला हूँ, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमम मान के चला हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्लस कर दिया तो यहाँ पे वो 6 हो जाएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मान लो कोई और, मतलब यहाँ पे एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो इससे भी मिनिमम होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो लेट सपोज मैं यहाँ पे 4 होता, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 था, 3 प्लस किया तो 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज होता 2, मान लो 4 होता, और 4 में मैं यहाँ पे 3 माइनस कर देता। अब मैं यहाँ पे देखो प्लस, देखो मैं क्योंकि ऑपरेशन जो है वो मैं प्लस और माइनस दोनों लगा सकता हूँ, तो लेट सपोज यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे मैं माइनस ऑपरेशन लेट सपोज लगा देता, तो वो क्या हो जाता, वो 1 हो जाता, 4 माइनस 3 वो 1 हो जाता, तो 1 क्या है, अब इससे भी छोटा हो जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तो मैंने मिनिमम इसको मान के चला, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम ही एलिमेंट हो सकता हो इसके इधर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो मुझे यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इन सारे में भी चेक करना होगा कि कोई हो सकता है मुझे मिनिमम एलिमेंट मिल जाए। कैसे, अगर मैं माइनस ऑपरेशन लगाता हूं, यानी माइनस के लगाता हूं, क्यों, क्योंकि ये देखो जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट से तो इधर क्या होंगे, सारे एलिमेंट बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर रखा है। तो अगर मैं माइनस की इन सभी ऑपरेशन पे लगाता हूं और कंपेयर करूंगा कि शायद हो सकता है कि वो इस वाले एलिमेंट से भी क्या हो, मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करता है, के माइनस करके इन सभी में से मिनिमम और इसका मिनिमम, मतलब यहां से हमें मिनिमम एलिमेंट उठाना है, सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाना है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब और एक कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने माइनस किया है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैं इन सारे एलिमेंट में अगर मैं k प्लस करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मान लो मेरा एलिमेंट होता 18 होता,
ठीक है। अगर 18 में मैं 3 प्लस कर देता तो वो 21 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा, 20 से भी मेरा बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो मैंने इसे मैक्सिमम माना, हो सकता है कि वो इन सारे एलिमेंट में से कोई ऐसा एलिमेंट निकल जाए जो इससे बड़ा हो। कब? जब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, k प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। k मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन सारे बाकी एलिमेंट में जब मैं k प्लस कर रहा हूँ तो वो हो सकता है कि उस केस में उससे इससे भी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं शुरू में लेके चल रहा हूँ क्या, कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ और इसमें माइनस कर रहा हूँ की, और मीन और मैक्स इसको लेके मैं चल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है बीच में यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमें कोई दूसरा मैक्स और मीन एलिमेंट मिल जाए जो इससे हो सकता है क्या, छोटा हो, और इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो, ठीक है। तो वो हमारे आंसर को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एट लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के डिफरेंस से हमें मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आया होगा, मुझे पता है उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं इसको कोड के साथ एक बार और एक्सप्लेन करूंगा तो 100% श्योर है कि वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पहले कोड भी करता रहता हूँ और आपको समझाता भी हूँ एक बार और, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट n ले लेता हूँ, एक वेरिएबल जो एरे के साइज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ओके। और यहाँ पे मैं एक बेस कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर लेट सपोज मेरा n, यहाँ पे n जो है वो 1 से लेके 10 to the power 5 तक दिया है। अगर मेरा n क्या होता है, अगर मेरा n 1 होता है तो उस केस में जो मेरा डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक ही टावर है तो वही स्मॉलेस्ट होगा, वही लार्जेस्ट होगा, और उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो सिंपली मुझे क्या कर देना होगा, रिटर्न करना होगा 0, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ एक सॉर्टेड एरे पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एरे गिवन है वो जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड हो, ठीक है। वो जरूरी नहीं हो कि वो सॉर्टेड हो, इसलिए मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है कि हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो मैं इसको सॉर्टेड कर दे रहा हूँ। सॉर्टेड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, जो एरे डॉट बिगिन होता है, ये C++ का है, एरे डॉट इंड, ओके। हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था शुरू में कि मैं एक आंसर मतलब मैं ले रहा हूँ, वही मिनिमम ले रहा हूँ, और मैं वो क्या ले रहा हूँ, सबसे पहला वाला एलिमेंट और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, सबसे पहला वाला एलिमेंट और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट मैं एज ए स्टोर करा रहा हूँ आंसर के रूप में, ओके। सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ n-1 माइनस एरे ऑफ 0, ओके। क्यों ऐसा मैं करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 20 और 3, जो सबसे शुरू वाला एलिमेंट होगा और सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा मोटिव यही है ना कि हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें मिनिमम करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारे एरे में गिवन है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 3 है, तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, 17, ठीक है। और अभी अभी मैंने इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराया है, के का अभी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराया है, मैं अभी सिंपली ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैं पहले से स्टोर करा ले रहा हूँ सॉर्ट करने के बाद, अभी मैंने इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, मीन और मैक्स फाइंड आउट किया था, अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एक मीन ले लेता हूँ और एक मैक्स ले लेता हूँ। ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो भी मीन और मैक्स एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, ओके। अभी तक आपको समझ में आया होगा।
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं इसको आइटरेट करूंगा। ओके, और आइटरेट करके मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे k प्लस करूंगा और यहाँ पे मैं k क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ओके, k प्लस और यहाँ पे k माइनस। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। और फॉर लूप मैं कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर लूप मैं पहला वाला एलिमेंट अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला मैं एलिमेंट उसके अंदर ही इंक्लूड कर दूंगा। अभी आप देखिएगा i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि जो मैक्स होगा वो मैक्स क्या होगा, मैक्स ऑफ एरे ऑफ i माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एरे ऑफ i माइनस 1 प्लस k कॉमा एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस k। अब देखिए ये मैंने क्यों किया है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे जो एरे ऑफ n माइनस k है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। और उसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया k, मतलब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कराया। तो k अगर मैं 20 में से k माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा, 17 आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि इसको मैं मैक्स मान के चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैक्स मेरा इसमें से भी कोई एलिमेंट आ जाए। और वो मैक्स कब आएगा, जब मैं उसमें k प्लस करूंगा, मैं k क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो इससे इस एलिमेंट से जितने पीछे वाले एलिमेंट है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, k प्लस करके चेक कर रहा हूँ कि कहीं वो इस वाले एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा होगा तो फिर मैं उसको मैक्स में स्टोर करूँ। तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एरे ऑफ i माइनस 1 प्लस k, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर i 1 हो जाता है तो ये 0 यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 में मैं क्या करूँगा, k प्लस करके मतलब 6, और फिर कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस k करके देख रहा हूँ कि अगर वो इससे बड़ा होता है तो मैं उसको अपने क्या करूँगा, मैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू 1 से इसलिए लिया है ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, जैसे मेरा अगर i सबसे लास्ट में है, लेट सपोज मेरा i यहाँ पे है n माइनस 1 पे, तो मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, इसके एक पीछे वाले से कंपेयर करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, i इज इक्वल टू 1 से लिया है और मैं n माइनस 1 तक यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। और मीन को फाइंड आउट करने के लिए मीन जो हो जाएगा, मतलब जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है यानी ये वाला, इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ जीरो था उसमें मैं क्या करूँगा, प्लस k कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं प्लस k कर दे रहा हूँ, जैसे ये वाला था, जैसे मैंने शुरू में किया था 3 प्लस 3 मतलब यहाँ पे ये क्या था, 6 था। तो मैं अब इस 6 को मैं किससे मतलब कंपेयर करूंगा, मतलब मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं देखो सबसे मिनिमम एलिमेंट में मैंने क्या कर दिया, 3 प्लस कर दिया, और इन सारे एलिमेंट में से मैं 3 माइनस करके देख रहा हूं कि कोई हो सकता है इससे भी मिनिमम एलिमेंट मुझे मिल जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये 3 है, अगर मैं 3 में 3 प्लस करता हूं तो वो 6 है। अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 होता और 4 में अब मैं 3 माइनस कर दूं तो वो 1 हो जाएगा, और 1 क्या है, इससे भी स्मॉलर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली एरे ऑफ i में से मैंने माइनस कर दिया किसको, k को, ठीक है। तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ i, अब देखो यहाँ पे i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना, तो क्योंकि हम 0 को ऑलरेडी ले रखे हैं तो 0 से हम क्यों स्टार्ट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे i जो है 1 से लिया, ताकि अब देखो यहाँ पे जैसे i इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 हो जाएगा, और माइनस मुझे क्या करना होगा, k करना होगा, ठीक है। ताकि मैं इससे भी कोई छोटा एलिमेंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं मिनिमम में क्या करूंगा, स्टोर करा लूंगा, मिन में सॉरी, ठीक है। तो मिन में मैं क्या करूंगा, स्टोर करा लूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपने आंसर को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। आंसर में हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है, किसका, मैक्सिमम और जो मीन है उसके डिफरेंस, पहले जो भी आंसर मेरा आया है उसमें से, और जो भी मेरा क्या है मैक्स
और माइनस मीन, इनका जो भी डिफरेंस है, अगर डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, कम होता है आंसर, तो वो आंसर में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे कही गई थी कि ऑपरेशन के बाद अगर रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं कंटेन करना है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मेरा एरे ऑफ आई माइनस के अगर लेस देन 0 होता है, तो उस केस में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं इस केस में मैं अपने यहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी मॉडिफिकेशन कर नहीं रहा हूँ, मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने मैक्स और मीन को, वो एज इट इज रह जा रहे हैं। ठीक है, फिर सिंपली मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ठीक है, सो इसको अब हम कंपाइल और रन करते हैं। हाँ, ये काम कर रहा है, लेट्स सबमिट इट। सो ये अच्छे से काम कर रहा है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कोड दोनों ही समझ में आया होगा, और अगर आप इसको एक दो बार ड्राई रन करके देखेंगे और वीडियो को एक दो बार और अगर आप सुनेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा और कोड भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।